तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों दिवाली से पहले ही मार्केट में धमाका हो गया। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में एक अच्छी खासी हमें करेक्शन आज मोर देन 1.5% हमें देखने को मिली। अब रीजन आपको बहुत लोग ये बोलेंगे, ठीक है, जो आपको सुने सुनाए मिलते हैं। मैं सिर्फ आपको एक रीजन बोलूंगा, ठीक है। आपको बहुत रीजन मिलेंगे कि रशिया ने यूक्रेन में दोबारा अटैक मार दे, मिसाइल दाग दी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि मार्केट अभी महंगी है, ठीक है। मार्केट अभी महंगी है, तो अभी मार्केट महंगी है तो उसको गिरना निश्चित है, ठीक है। अब वो मार्केट दिवाली से पहले गिरे या बाद गिरे, मार्केट को गिरना है। लेकिन हाँ, दिवाली नज़दीक है तो डेफिनेटली मार्केट में एक तो थोड़ा सा एक करेक्शन आने के बाद थोड़ी रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये वन बे मार्केट नहीं गिरने वाली है अभी। थोड़ा यहाँ से मार्केट रिकवरी या सपोर्ट मारेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि दिवाली से पहले मार्केट नहीं गिरनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। तो मार्केट दिवाली के बाद डेफिनेटली गिरेगी। कितना आएगी मार्केट? 13 से 14 हज़ार अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। ये जो नंबर है 13 से 14 हज़ार, अगर जब भी आपको मार्केट दिखे इस प्राइस के आसपास निफ्टी का इंडेक्स चार्ट, तो यहाँ आप अच्छे जो स्टॉक्स जो जो स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ या फिर आप खुद की रिसर्च करके भी अच्छे जो स्टॉक्स है, मतलब देखो, आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। आप क्या करो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक का जो मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया था कि कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए पेनी स्टॉक में, कितना लार्ज कैप में, कितना मिड कैप में, और कितना गोल्ड 20 में और कितना निफ्टी 20 में। जैसे आपको पता है कि 2022 में मार्केट गिर रही है, ठीक है, मार्केट गिर रही है। और 2022 में जो आपका गोल्ड है वो आपको 7 to 10% का गेन दे चुका है, और आपका जो आपका इक्विटी है वो आपको लॉस दे रहा होगा, देखा होगा आपने, ठीक है। ऐसा ही अगर आप लेके चलो 2013 से लेके 2018 के बीच में, आपके इस समय जो इक्विटी था उसने बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, मतलब आपको प्रॉफिट नहीं था, आपको लॉस दिया था। लेकिन गोल्ड ने उस समय 40 to 60% का गेन दिया था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। भैया हर जगह इन्वेस्ट करो, सोच समझ के करो, कैलकुलेटिव करो। तो वो तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर रखा कि अगर आपकी सैलरी महीने की 25K है तो उसके हिसाब से आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। कम से कम 40% तो इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में। 60% आप अपने जेब खर्च के लिए डाल सकते हो, लेकिन 40% जो आपका जाएगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। उसमें 40% में आपको FM म्यूचुअल फंड भी करना है, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड करना जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन भैया एक टाइम के बाद आपको समझ आएगा म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया था। क्योंकि 2 3 4 साल तो आपको समझ में आने में लग जाएगा कि मार्केट कैसे काम करती है। तो 4 साल तक तो कम से कम म्यूचुअल फंड करवा लो, उसके बाद बेशक रोक लेना, समझ गए। और क्या पता 4 साल के बाद भी आप इतने अच्छे नहीं बन पाओ स्टॉक मार्केट में, तो भैया म्यूचुअल फंड को करने दो। और उसके बाद पैनी स्टॉक में डालो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे स्टॉक सेलेक्ट कर लो, उसमें अकुमुलेट करते रहो, ठीक है। और गोल्ड 20 और निफ्टी 20 को भी अकुमुलेट करो। तो ये है पूरा अच्छा पोर्टफोलियो, ठीक है। और कितना डालना वो मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर आपको दोबारा जानना है कि कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, मतलब 40% का कितना परसेंट जाएगा पेनी स्टॉक में, वो अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट करना। मैं इसका सेपरेट वीडियो लेकर जाऊंगा, या फिर मैंने आई थिंक बना भी रखा है, तो मैं डेफिनेट आपके साथ शेयर कर दूंगा वो लिंक, ठीक है। तो अभी ये जो स्टॉक है देखो, इसकी जो बुक वैल्यू 6 रुपये के आसपास है, बाकी स्टॉक में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे सर सिर्फ बुक वैल्यू को देख के हम क्या स्टॉक को बाय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। आप कभी बुक वैल्यू को देख के बाय नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉइंट ऐड कर लो, जब भी बुक वैल्यू अगर इतनी हो, मतलब प्राइस कम हो, बुक वैल्यू ज़्यादा हो, तो आपको ध्यान क्या देना है? स्टॉक का हाई और लो। मतलब जो स्टॉक का अभी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर कर रहा है तो भाई यू कैन बाय, आप स्टॉक को बाय करो, लेकिन वहां पर स्टॉप लॉस लगाओ। अब स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम लो के आसपास मिले तो बाय करो, क्योंकि वहाँ स्टॉप लॉस आपका 20 से 30 पैसे का रहेगा और रिवॉर्ड आपका बड़ा रहेगा, समझ गए। इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, और ये प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। देखा होगा आपने, तो मैं आपको यहाँ स्टॉप लॉस बताता हूँ। तो स्टॉप लॉस आने का प्रोसेस यही है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है तो हम हैप्पीली स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब समझते हो ना, स्विंग ट्रेड बोल लो, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने। क्योंकि 3 रुपए से अगर 6 रुपए आपका प्राइस हो जाता है, पैसा डबल हो गया भैया, 100% का कैपिटल गेन आ गया। 100% ऑन योर जो भी आपने इन्वेस्ट किया, तो कम थोड़ी ना है 100% यार, ठीक है। 100% स्टॉक मार्केट में आपको पता है, अगर आप डे ट्रेडिंग करोगे, लोग साल का 14 15% गेन करते हैं, लेकिन आपने 100% कर लिया, तो बड़ी बात है ना, समझ गए। आप ये मत सोचना कि मेरी पूरी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट नहीं करी। आपने जो रुपए भी इन्वेस्ट किया वो तो आपने मल्टीप्लाई किया ना। मतलब अगर आपने इसमें 1000 रुपए ही इन्वेस्ट किया, 1000 का 2000 तो बन गया ना। आप उसमें पहले खुश होना सीखो, यार रिग्रेट मत करो कि यार मैंने सिर्फ 1000 रुपए डाला इसमें। आपने 1000 रुपए इसलिए डाला क्योंकि आपके उस समय 1000 रुपए ही डालना चाहिए था रूल के हिसाब से, समझ गए। अगर आपकी सैलरी महीने की 2 10 लाख रुपए है,
तो आप उस 1000 रुपये को बढ़ा सकते हो, जो मैंने रूल आपको अभी बताया है। क्योंकि रूल बेस्ड काम करोगे तभी प्रॉपर यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस है। बिजनेस में आपको हर चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है, बारीकी चीज़ों का, कि मेरी कॉस्ट कहाँ जा रही है, मेरी क्या 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 जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉक नज़रों में रखो। ठीक है, स्टॉक का नाम ओमेनी एक्स सॉफ्टवेयर है, डेट फ्री शेयर है और IT पेनी स्टॉक है। ठीक है, मतलब ठीक मुझे लग रहा है इसलिए मैं शेयर कर दिया आपके साथ। और यहाँ थोड़े बहुत हिडन प्रमोटर्स भी है। अब थोड़ा बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है चार्ट पैटर्न। मैंने बोला पेनी स्टॉक में कुछ मैटर नहीं करता, चार्ट पैटर्न मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ये स्टॉक का 2011-12 में हाई था, यहाँ इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया। ठीक है, यहाँ इसने रजिस्ट्रेशन लिया, यहाँ इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया। देखो ये यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद कितना ऊपर तक गया, 10 रुपए तक गया। अब देखो ये स्टॉक दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के आसपास घूम रहा है। तो दिस इज द रीजन, ये है रीजन बनता है स्टॉक को बाय करने का। इस स्टॉक को यहाँ कहीं आप एक्यूमुलेट करो, मात्र सिंपल सा स्टॉप लॉस लगाओ। कितने रुपए का? 2 रुपए 50 पैसे का। 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ, या तो ये स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर 2 रुपए 50 पैसे में एवरेज करना, या फिर आप स्टॉप लॉस लगाओगे 1 रुपए 90 पैसे। अब आप देख लो कि आपको क्या सूट करता है। समझ गए क्या बोला मैंने? या तो आप 23 3 रुपए में बाय करो, 2.5 का स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर आप 2.5 में भी एवरेज करो और 1 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ। आप बोलोगे सर दोनों आप तरीके बता रहे हो, अब दोनों तरीके क्या बेकार है? नहीं, दोनों तरीके काम करते। होता क्या, मार्केट की कंडीशन को भी देखना पड़ता है ना। अब मार के चलो कि 2.5 रुपए अच्छा बाय था, लेकिन मार्केट का सपोर्ट नहीं आया तो स्टॉक तो नीचे घुस जाएगा ना, और आपका 1.90 का स्टॉप लॉस ही करा देगा। समझ गए? तो हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। आप बोलोगे सर अगर हमारा एक बार स्टॉप लॉस हो जाता तो उसके बाद क्या करें? भाई स्टॉक में री एंट्री करो, सेम प्राइस में करो, सेम स्टॉप लॉस के साथ करो, और अब आपका जो टारगेट रहेगा वो डबल रहेगा। समझ गए? पहले आप सोच रहे 6 रुपए में निकलूंगा, अब आप निकलना 10 रुपए 12 रुपए में। आप बोलोगे सर नहीं आएगा, अरे करके तो देखो गुरुजी, आता है। ठीक है, आता है। समझ गए? यही तो स्टॉक मार्केट खेल है। पहले आप लोगों के स्टॉप लॉस कराए जाते हैं, उसके बाद उसी प्राइस को डबल ट्रिपल कराया जाता है। आप देखना कभी कभी आपने ट्रेडिंग करी हो या फिर आपने कोई ऑब्जर्वेशन करी हो चीज़ों को। ठीक है, मैं तो ऑब्जर्वेशन करता हूँ, पता है मुझे। अगर हमारा एक या दो बार तीन बार स्टॉप लॉस हो जाता है तो वो स्टॉक वहीं बार बहुत बार डबल ट्रिपल टारगेट भी देके जाता है। बहुत स्टॉक देके जाते हैं, बहुत स्टॉक नहीं देके जाते, डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। लेकिन ये वही है कि आपका प्रॉफिट करा देगा। अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस होता है तो आप री एंट्री कर सकते हो उसी तरीके से, सेम प्राइस सेम स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा पेपर में और स्टॉक को नजरों में रखना पड़ेगा। अगर ये काम आप कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन मेक मनी। अगर नहीं कर सकते तो फिर भैया पॉसिबल नहीं है। राइट, तो समझ आ गया होगा आपको कि स्टॉक को नजरों में रखना। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।